ओम साई राम। कोजागर व्रत, अश्वनी पूर्णिमा। आपको बता रहा हूँ कि अश्वनी की पूर्णिमा में भगवती लक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती है कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती है। लक्ष्मी जी की जागृत कहने के कारण इसका व्रत का नाम पड़ा कोजागर व्रत। इस व्रत को निथिल थप्पनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए तथा ये व्रत अरुण, इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करना चाहिए। रात्रि के समय धृत पूरित और गंध पुष्पादि से पूजित को 100 या यथा शक्ति अधिक दीपों को जलाना चाहिए। देव मंदिर में, बाग बगीचों पर, तुलसी अस्थ वृक्ष के नीचे भावना आपको रखना चाहिए। प्रातःकाल होने पर आप इंद्र का पूजन करके ब्राह्मणों को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि दक्षिणा स्वर्ण के दीपक देने से अनंत फल को प्राप्त होता है। इस दिन श्री सूत लक्ष्मी स्रोत का पाठ ब्राह्मण के द्वार कराकर कमलगट्टा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर के द्वारा दशम हवन कराना चाहिए। कथा है, मगधा देश में वलिता नाम का एक अचा चक्रवर्ती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कश थी। वह ब्राह्मण रोज ताने देती थी, किस दरिद्र के घर में आ गई हूँ। यह संपूर्ण लोक में पति की निंदा किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसके लिए अलग धर्म ले लिया था। वह पापिन रोज पति के राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखित होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहाँ उसे नाग कन्या मिली। उसी दिन अश्वनी मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्या ने ब्राह्मणों को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत कराने को कहा। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई और भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पूजा, उसकी पत्नी चंडी की भी पति मति निर्मल हो गई और वे दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार अगर आप पूर्णिमा भगवती महालक्ष्मी को यह व्रत करते हैं, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी इस मृत्युलोक में रात के भ्रमण करती है और इससे आपको सर्वगुण संपन्न कृपा प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा अश्वनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस व्रत और प्रदेश पर निश्चित दोनों होने के कारण पूर्णिमा ली जाती है। यदि पहले दिन निथिल व्यापनी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी ना हो तो पहले दिन यह व्रत करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी में अमृत निवास रहता है। चांदनी में अमृत निवास रहता है, अतः इसके किरणों से अमृत तत्व आरोग्य की प्राप्ति सुलभ होती है। इस दिन प्रातःकाल आपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र भूषण से सुशोभित करके यथाविधि पोषण चोचर पूजन करना चाहिए और अर्धरात्रि के समय गौ दूध की बनी हुई खीर भगवान को भोग लगाना चाहिए। खीर भरे हुए पात्र को रात को अपने छत के ऊपर में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर चांदनी में रखना चाहिए। इस रात्रि के समय चंद्र की किरण के द्वारा अमृत गिरता है। पूर्ण चंद्रमा मध्यकाश में स्थित होने पर उसका पूजन कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन काष्ठ पात्र में घी भरकर स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य को ओजस्वी होता है। अपराह्न हाथियों का नीरज करने का विधान है। भगवान कृष्ण ने इसी तिथि में रस लीला की थी, इसलिए ब्रज में इस पर्वत का विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है।
जो रस उत्सव महाउत्सव बताया जाता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप अपने घर में निरोग से मुक्त होना चाहते हैं, आप अपने घर में मंगलिक कार्य का शुभ आरंभ करना चाहते हैं, आप किसी संपत्ति के विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान को भोग लगाइए और खीर को अपने छत में रखिए, ताकि भगवान की जो रासलीला स्थिति किए थे उन चंद्र के किरणों से अमृत बरसेगा और वो अमृत खीर को अमृत कर देगा और उसे आप परिवार सहित अगर प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को ज़रूर दबाइए। ओम साई राम।